हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। माई सेल्फ प्रमोद अग्रहरी। कैसे हैं आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ऐसे ही पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे आप सबको पता है कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आपके सिलेबस का एक पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। आपके एसएससी जेईई हो या किसी भी स्टेट के जेईई लेवल के कोई भी एग्ज़ाम होगा, जैसे झारखंड है, डीडीए जेईई है और आपका एसएससी जेईई में तो बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट है और उसका नाम क्या है? मेथड ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटीज़। इसको अगर कैटेगराइज किया जाए तो दो तरीके से होता है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड या सेंटर लाइन मेथड। दूसरा नंबर कौन सा? सेंटर लाइन मेथड। और ये दोनों ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसके बारे में मैं बता दूं कि मैक्सिमम लड़कों को कन्फ्यूज़न होती है, जिसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है और वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते नहीं हैं। क्वेश्चन देख के, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बड़ा होता है, क्वेश्चन की डिज़ाइनिंग बड़ी होती है, लेकिन जब आप इसका एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना यार, जब एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, आई होप आपको हलवा लगने लगेगा। आप देखेंगे और देखते ही आंसर टिक कर देंगे। समझ गए? तो चलो इस पे बात करते हैं। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल बनता है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और दूसरा सेंटर लाइन मेथड। ठीक ना? तो आप एक चीज़ जान लीजिएगा, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को क्या बोलते हो? सेपरेट वॉल। इसको क्या बोल देते हो? सेपरेट वॉल बोल देते हो। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है PWD में कौन सा मेथड अडॉप्ट करता है, कौन सा मेथड यूज करता है। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड आपका पहला ऑब्जेक्टिव यही हो गया। और इसके बाद क्या है, ये करता क्या है? आउट टू आउट एंड इन टू इन। मतलब जो लॉन्ग वॉल होगी ये आपका कहाँ से होगा? आउट टू आउट हो जाएगा। और जो ये वाली लॉन्ग टू लॉन्ग क्या हो जाएगी? आउट टू आउट हो जाएगी। और ये जो विड्थ वाली कहानी हो जाएगी, जो शॉर्ट वॉल होगी, ये क्या हो जाएगी? इन टू इन हो जाएगी। वॉल मेथड, ठीक ना? वॉल मेथड, ठीक। पहला पॉइंट ये आपका हो गया। और तो यहाँ पर आपने क्या जाना कि PWD कौन सा मेथड अपनाता है? लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड अपनाता है। लेकिन सेंटर लाइन के बारे में भी बात करेंगे तो हम एक एक के बारे में बात करेंगे। तो चलो, तो पहले क्या है, यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि क्या है, लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल। अगर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल देखा जाए, देखिए आपका ये ना एक ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था। ये टोटल एक स्ट्रक्चर से जिसकी विड्थ कितनी थी? W थी। जिसकी विड्थ कितनी थी? W थी। ठीक, ओके। अब यहाँ पर देखिएगा, और अगर ये टोटल विड्थ कितनी थी, आपको कुछ भी दिया गया है, LX दिया गया है, और ये सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन कितना दिया गया है? आपका LY दिया गया। अब आपसे बोलो कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल बता दीजिए, तो लॉन्ग वॉल के लिए कितना हो जाएगा? यहाँ पर लॉन्ग हम किसको मान रहे हैं? लॉन्ग वॉल आपका कितना हो जाएगा? ये हमने LX को लॉन्ग मान रहे हैं, हमको दिख भी रहा। तो लॉन्ग वॉल बराबर क्या हो जाएगा? LX प्लस W। और अगर शॉर्ट वॉल की बात की, W क्या है? ये विड्थ है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक विड्थ है। और अगर आपको समझना है तो आप ये बताइए, आपको ये पार्ट इंक्रीज करना, बढ़ाना है इस पर, और कौन सा पार्ट बढ़ाना है? ये पार्ट बढ़ाना है, ये दोनों। अब ये बताइए, अगर ये W है टोटल, तो ये कितना हो जाएगा? W/2 हो जाएगा। ये पार्ट कितना हो जाएगा? W/2 हो जाएगा। तो W/2 प्लस W/2 कितना हो जाएगा? आपका W हो जाएगा, ठीक ना? ये विड्थ ऑफ द वॉल है। ये क्या है? विड्थ ऑफ द वॉल है। वैसे ही शॉर्ट वॉल में क्या हो जाएगा? LY माइनस W। ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट वॉल हो जाएगा। बस आपको कल इतना जानना है। आपको क्या है? बस इतना जानना। बाकी इसके पीछे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, एक न्यूमेरिकल करते ही आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, जैसे क्या है, आप ये देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं ना आप? बिल्कुल सर, देख पा रहा हूँ। देखिए, ये एक आपका क्वेश्चन था जहाँ से 5 मीटर कहाँ से कहाँ तक दिया था? ये सेंटर टू सेंटर, ये सेंटर टू सेंटर कितना दिया था? 5 मीटर, ठीक। और यहाँ से ये वाले सेंटर टू सेंटर कितना दिया था? 3 मीटर गिवन था। कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। मैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद सोचा एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक ना? ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। और इसकी विड्थ कितनी है? 0.23 मीटर। इसकी विड्थ कितनी है? 0.23 मीटर है। मीन्स इसकी विड्थ कितनी है? जो वॉल है, ये आपकी वॉल, दीवार है, इसकी विड्थ कितनी है? 0.23 मीटर है, ठीक ना? इसके बाद अब आप बताइएगा, अब आप बताइएगा कि लॉन्ग वॉल, अब आप बताइएगा कि अगर मैं बात करूं किसकी? लॉन्ग वॉल की बात करूं, लॉन्ग वॉल हमारा कितना हो जाएगा? मैंने क्या बताया था, यहाँ लॉन्ग कौन सा है? 5 मीटर। तो हमने क्या किया? 5 मीटर लिख दिया। और ये वाली हाफ डिस्टेंस और ये वाली हाफ डिस्टेंस। अब आपके लिए कॉमन सेंस है कि अगर ये और ये वॉल दोनों डिफरेंस होती, लेटर सपोज इसको मैं 0.5 मान लेता, तब मैं ये ऐसे कर सकता था। ये थोड़ा सा लेंदी, मतलब लेंदी क्या बोलूँगा, ये पूरा सिस्टमेटिक ढंग से, जब दोनों की हमारी डिफरेंस, दोनों का
वॉल थिकनेस सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों का हाफ करके जोड़ देंगे। तो हमारा कितना आ गया 5.23 आ गया। और हमको पता है 2 वॉल है, एक वॉल ये है एक वॉल ये है, तो 2 का मल्टीप्लाई भी इसमें कर देंगे, 10.46 मीटर हमारा आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपसे पूछे शॉर्ट वॉल कितना होगा, तो शॉर्ट वॉल में क्या करना है आपका, आप बताइए। शॉर्ट वॉल में अभी इतना दिया था और हमको निकालना कितना था, ये वाला निकालना था। यहाँ से ये देखिए इन टू इन हो गया, तो हमको करना क्या है, ये 0.23/2 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0.23/2। तो हम करेंगे क्या, 0.23/2 माइनस 0.23/2। तो अब इससे हमको क्या करना, माइनस कर देना। हमने इससे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ओके, यहाँ पर बाई टू करके टोटल कितना हो जाएगा 0.23 हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया 0.23 कर दिया। चूँकि एक पहली वॉल ये है, दूसरी वॉल ये है, इसलिए क्या किया हमने उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो एक आंसर कितना आ जाएगा 5.54। आंसर कितना आ जाएगा 5.54। बताइए कितना सिंपल है। अब आपको कुछ भी दे दे यार, समझ गए, आपको कुछ भी दे दे, जो उसका मन है वो दे दे। सिंपल सी कहानी दूसरे पेज में मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी कहानी दूसरे पेज में मैं आपको बता दूं। और अगर वो कुछ भी दे देता, देखिए चलिए यहाँ पर बना के ही आपको दिखा देता हूँ। लेट अस सपोज कुछ इस तरह का था, कुछ इस तरह का था, ठीक ना। और ये वाली हमको दे दिया गया है, ये ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये हमको 8 मीटर दिया गया है और ये हमारा 1 मीटर है, ठीक। और ये 8 मीटर है और ये सेंटर टू सेंटर कितना है, सेंटर टू सेंटर मान लेते हैं 6 मान लेते हैं। सेंटर टू सेंटर कितना मान लेते हैं 6 मान लेते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग वॉल मेथड, लॉन्ग वॉल लेंथ कितना हो जाएगा, लॉन्ग वॉल लेंथ की अगर देखा जाए, लॉन्ग वॉल कौन सा है, ये 8 है, तो 8। तो यहाँ पर आप ना कितना ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितनी हैं, 2 हैं, एक ये दूसरा ये, इंटू 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। वैसे ही इसमें 6 में से क्या करेंगे, फिर 1 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 × 2 कितना हो जाएगा 10। आ गया लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, आ गया लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड आ गया। अब बताइए कोई कन्फ्यूज़न है। चलिए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहले सेंटर लाइन मेथड दिखा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। और अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव के साथ ही यहाँ पर स्टार्ट किया जाए। अगला ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट एक्यूरेट एंड क्विक मेथड कौन सा है। तो मोस्ट एक्यूरेट एंड क्विक मेथड कौन सा है आपका, सेंटर लाइन मेथड। और मैं बता दूं इस सैटरडे को दोपहर के 2 बजे से 4 बजे के बीच में आपका सेशन होगा। 2 बजे से 4 बजे के बीच में मैं पूरा का पूरा एस्टिमेशन पढ़ाने वाला हूँ, ठीक ना। तो जुड़ना मत भूलिएगा, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा, जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक। सेंटर लाइन मेथड की अगर मैं बात करूं तो सेंटर लाइन मेथड में क्या होगा आपका, एल जंक्शन, क्या होगा, एल जंक्शन होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 2 चीज़ें बनती हैं, एक एल जंक्शन बनता है, एक टी जंक्शन बनता है। ये क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछता है इन एल जंक्शन में किसी तरीके का डिडक्शन होता है, नहीं भैया, किसी भी तरीके का डिडक्शन नहीं होता। इन केस ऑफ द एल जंक्शन नो डिडक्शन विल बी अप्लाइड ओवर सेंटर लाइन लेंथ। सेंटर लाइन लेंथ में कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर सेंटर लाइन में कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं। ओके, अब ये एल कहाँ बन रहा है, आप गौर से अगर देखें तो ये एल ही तो बन रहा है, ये एल ही तो बन रहा है, ये क्या बन रहा है आपका, एल ही तो बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, एल ही तो बन रहा है। इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं करते। एक्चुअली डिडक्शन की बात क्यों हो रही है, बड़े ध्यान से देखिएगा। और अगर इसको जूम करके मैं दिखाऊं, सेंटर लाइन हमने कुछ इस तरह से बनाया होगा, तो इस तरह से सेंटर लाइन, तो इसका ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो 2 बार काउंट हो गया। जब ये 2 बार काउंट हो गया तो हम इसका कोई भी डिडक्शन यहाँ पर नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट होता है। ओके, चलिए अगर मैं इसको समझाने के पर्पज़ से अगर आपको समझाऊं मैं, देखिएगा यहाँ पर क्या है, सेंटर लाइन हमको निकालना। सेंटर लाइन निकालने के लिए हमको क्या करना, ये वाली हमको पूरी की पूरी लेंथ हमको नापना है, कितना हो जाएगा सेंटर लाइन, ठीक। तो यहाँ पर 5 × 4 दिया गया था, ये क्या है, दोनों इनर फेस दिया गया। और थिकनेस ऑफ द वॉल कितने दिया गया, 3 मीटर दिया गया। तो अब हम करेंगे क्या, ये बताइए, 5 में क्या करें, यहाँ तक लाने के लिए ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के लिए हम क्या करेंगे, 5 + 0.3 कर देंगे। वैसे ही ये वाली लेंथ कितनी है, 4 है, तो 4 + 0.3 कर देंगे और दोनों को क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे। तो 5.3 4.3 का क्या कर देंगे, 2 टाइम कर देंगे, आंसर आपका। बताइए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो क्या डाउट है यार, आप क्या नहीं कर पाएंगे, डायमेंशन ही तो चेंज करेगा।
ओनली एंड ओनली दे चेंज डायमेंशन, केवल डायमेंशन चेंज करेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं करेगा वो, समझ गया ना, केवल और केवल डायमेंशन चेंज करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। वैसे ही जहाँ पर आपको टी जंक्शन मिल जाएगा वहाँ पूछा जाता है क्या होता है टी जंक्शन में। मैं आपको बताऊँ टी जंक्शन में क्या होता है कि इन केस ऑफ द टी जंक्शन हाफ विड्थ ऑफ वॉल इज डिडक्शन, मतलब क्या कर देते हो आप, कम कर देते हो, माइनस कर देते हो, किससे, सेंटर लाइन लेंथ से, सेंटर लाइन लेंथ से क्या कर देते हो, हाफ विड्थ क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। ये देखिए अब ये वाला जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक ना। अब जब मैंने इसको मेज़र यहाँ से कर रहा हूँगा तो अगर मैं इसको इतनी मोटा मैंने समझा दिया, ये जो मोटी लाइन है ना हमने यहाँ से मेज़र कर लिया, लेकिन जब हम दोबारा ये वाला मेज़र किए, तो बताओ ये वाला पोर्शन तो पहले हम इंक्लूड कर चुके थे, दोबारा फिर से हमने इंक्लूड कर लिया। चूँकि यहाँ पर कोई भी रिडक्शन नहीं होता है लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं मेज़र करते हम लोग, ठीक ना। और यहाँ पर ऐसा हो गया तो हमको करना क्या है, और तो ठीक है बाकी नॉर्मल पहले जैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे, बस उसमें एक लाइन आपको जोड़ना होगा। जितनी इसकी लेंथ होगी, लेंथ में से क्या करेंगे, जितनी इसकी लेंथ होगी, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, जितनी इसकी लेंथ होगी, लेट अस सपोज इसकी लेंथ हमने मान लिया कितनी, L मान लिया, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम जितना विड्थ होगा उसका हाफ कर देंगे, बस हो गया। ये करना है हमको। चलिए अभी नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आएगा। चलिए इसका बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या बताना है आपको, ये बताना है टोटल सेंटर लाइन मेथड से, आप फ्रॉम सेंटर लाइन मेथड से टोटल लेंथ, सेंटर लाइन लेंथ क्या बताना है, सेंटर लाइन लेंथ आपको बताना है, सेंटर लाइन लेंथ बताना। बताइए कैसे करेंगे आप इसको, टोटल सेंटर लाइन लेंथ बताना कैसे करेंगे। सुनिएगा ये 3 है, ये 3 है ना, ये 3 है, ओके। तो हमको सेंटर लाइन, तो हमको ये वाली बड़े ध्यान से देखिएगा, पेन चेंज कर देता हूँ थोड़ा समय, हमको सेंटर लाइन मेथड निकालना था। दूसरा पेन यूज करें, ये वाला, ये हमने 1 मिनट रेड यूज़ करते हैं, थोड़ा दिखेगा। हमने क्या किया, ये मेज़र कर लिया, ये कितना था, 3 था, और यहाँ से यहाँ तक कितना था, 3 था, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक कितना था, 3 था, और ये कितना था आपका, ये वाला 6 था, ये तो टोटल 6 हो गया, और ये भी 3 था, ये भी 3 था, यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। तो हम किए क्या, देखिएगा ये हमारा 6 हो गया और ये 2 टाइम्स 6 हो गया, तो हमने क्या किया, 2 टाइम्स 6 लिख लिया, हमने 2 टाइम्स 6 लिख लिया। अब हमको करना क्या है, ये वाली मेज़र करना, तो हम ये पूरा 3 मीटर होगा हमारा, ये पूरा 3 मीटर होगा। और मैंने आपको क्या बताया था, जो बीच वाला होगा ना, उनमें से क्या करते हैं, वो 3 में से क्या करते हैं, जितना इसका विड्थ होगा, कितना वॉल विड्थ कितना, 0.230 बाई क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। आपका सबको जोड़ दीजिए आंसर आगे। बताइए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था क्या, आप ये तो एनालिसिस करिए, क्वेश्चन में था क्या। मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन में कुछ भी रहा होगा, कुछ भी नहीं था भाई, समझ रहे हैं ना, कुछ भी नहीं था। और अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना, तो एक मेरा यूट्यूब पर आप जाएंगे तो YT पर, अगर यूट्यूब पर आप जाएंगे ना, तो वहाँ पर एस्टिमेशन कॉस्टिंग बाई प्रमोद सर अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इंजीनियर अड्डा पर। पहला। दूसरी कहानी बताऊँ कि इस सैटरडे को भी हम 2 बजे लेकर आ रहे हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग पूरा। एक पार्ट हो चुका है, इस बार दूसरा पार्ट होगा, एक पार्ट हो चुका है, इस बार दूसरा पार्ट होगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए एक क्वेश्चन और आपको बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द टोटल सेंटर लाइन लेंथ, ये वाला आपको पता करना कितना होगा। ऐसे में कुछ है ही नहीं, ऐसे में कुछ है ही नहीं। देखिए 4 × 6 का है, 3 × 6 का, मीन्स ये वाली 6 मीटर होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली आपकी 6 मीटर होगी, यहाँ से सेंटर ये वाली 6 मीटर होगी, और नहीं अंदर, यहाँ से अंदर का दिया गया है, ये अंदर का दिया गया, ये वाली जो वैल्यू दी गई है ना, ये क्या दी गई है, ये जो वैल्यू दी गई है ना, इनर टू इनर दी गई है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना 6 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक कितना 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 मीटर। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ से ये वाला पार्ट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना 0.3, 6 प्लस 0.3, 6 प्लस 0.3। ये वाली वॉल कितनी है 1 2 3, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का प्लस। अब और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वाला कितना 4 है, तो 4 में हम क्या करेंगे बताइए,
4 में यहाँ तक दिया गया है, यहाँ तक हमको निकालना है, ये वाली डिस्टेंस ऐड करना है, ये वाली डिस्टेंस ऐड करना, तो 4.3 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस ये वाला कितना है 3 है ना, तो 3.3 इंटू 2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए क्वेश्चन देखने में कितना भौकाली लगता है कि यार हो नहीं पाएगा, और जब करने उतरते हैं तो एक एक क्वेश्चन आपसे हो जाता है, एक एक क्वेश्चन आपसे हो जाता है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए बने रहिए। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानना है, अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानना है ना, तो क्या करिएगा आप लोग, क्या करिएगा आप लोग, मैं बता देता हूँ। अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानना है तो आप एक काम कर सकते हैं, इंजीनियर्स अड्डा से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये पूरी क्लास नोट्स ही, अब आप समझ लीजिए हम लोग क्लास में कितने प्यार से पढ़ाते होंगे। ठीक, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले अड्डा 24/7 सर्च करना है। वहाँ जाने के बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा, और ये जैसे ऑल कोर्सेज में पहला आप क्लिक करेंगे AEJE एग्ज़ाम, AEJE एग्ज़ाम में आपको इंजीनियरिंग का महापैक। और मैं बता दूं, एस्टिमेशन कॉस्टिंग वगैरह तो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, मिलेगा ही नहीं आपको, इतने सुंदर तरीके से कोई पढ़ाए शायद ही आपको मिले। ठीक, और देखिए अभी तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अभी डबल वैलिडिटी भी चल रही है। अभी क्या चल रहा है यहाँ पर, डबल वैलिडिटी भी आपको दिख रही है। ठीक, तो करना क्या सर, यहाँ पर आपको पहले से जॉब 75 कूपन कोड लगा मिलेगा 3624 रुपये का। लेकिन हम हैं क्या, हम इंजीनियर हैं, हमको क्या चाहिए, और भी सस्ते मिल जाए, जितना अफोर्डेबल में मिल जाए। सिंपल सी बात है भाई, हम भी कहीं परचेज़ करने जाते हैं, देखते हैं कैसे कितने कूपन कोड लगा के सस्ता मिल जाए। तो हमने जैसे यहाँ मैं कूपन कोड बता रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पर बाई किया ना, जैसे हमने यहाँ पर बाई किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख के आया। तो अब भी लगा दिखे मिलेगा 36 रुपये का। तो मैं आपको एक मैजिकल कूपन कोड बताता हूँ, Y579। जैसे आप Y579 लगा के अप्लाई करेंगे, इसको 3334 रुपये का पड़ गया। कितने का, 3334 रुपये का पड़ गया। ये कूपन कोड याद रखिएगा, Y579। और जैसे Y579 ही आपको लगाना है, अगर आपको इसी तरीके के कॉन्सेप्ट जानना है। ये कितने वैलिडिटी हो जाएगी, अगर आप 1 साल की लेंगे तो जस्ट डबल हो जाएगी। हाँ, एक काम और, यहाँ से पेमेंट आप कंटिन्यू करने के पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर डिस्काउंट कूपन कोड Y579 लिखा हुआ है कि नहीं, Y579 लिखा है कि नहीं। अगर लिखा है तभी आप कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। ठीक, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सिविल अड्डा बाय प्रमोद अग्रहरी से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। तो ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, और अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया तो ज़रूर एक बार सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरीके की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल यार, जय हिंद।